दोस्त, आपका स्वागत है सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का स्टडी करेंगे। कुछ कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें हम लोग को आखिर पढ़ना क्या है। जैसे कि रियल नंबर में फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर, जिसमें हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम को पढ़ना होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर एंड रिविजिटिंग रेशनल एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है पोलिनोमियल्स, जिसमें हम लोग को ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग को पढ़ना होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसके तहत हम लोग को 3 को पढ़ना होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा पोर्शन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसमें हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, और नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसका सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ट्रायंगल के अंदर हम लोग देखेंगे कि सिमिलर फिगर कैसे बनते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद 7 चैप्टर में पढ़ना होगा हमें क्वाड्रेटिक ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम लोग का 9वां चैप्टर पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस होंगे। सर्किल एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, जो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल हम लोग को देखना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि पेरीमीटर एंड एरिया कैसे निकालते हैं सर्किल के अंदर। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, मतलब कि सर्किल के अंदर जो सेक्टर बनते हैं और जो सेगमेंट बनते हैं उसके एरिया कैसे निकालेंगे। कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर का भी एरिया निकालना रहता है। कुछ अन्य टॉपिक है, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, स्टैटिक्स भी पढ़े हुए हैं और प्रोबेबिलिटी भी है। इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जो हम लोग को इसमें 10th क्लास में आगे पढ़ना है। स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे और एक्सरसाइज 1 में हम लोग रियल नंबर पढ़ना है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर कहते किसको है। दोस्तों, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर जो हम लोग वास्तविक में कहीं भी ये लाइन सेगमेंट में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन पे शो कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल नंबर। ये बेसिकली 2 चीज़ों से बना होता है, जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। रेशनल नंबर हम लोग जान ही रहे हैं, जो p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 और pq को प्राइम होना चाहिए। इरेशनल नंबर में जैसे कि रूट होते हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि √2, √3, पाई, ये सब जो वैल्यू होते हैं वो रिपीटेड नहीं होते हैं, काफ़ी लंबा चलता है। और रेशनल नंबर में देखते हैं कि इसमें 2 तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग लिखते हैं रेशनल नंबर को, और कुछ इंटीजर्स के टर्म में भी लिखते हैं। इंटीजर्स में अगर देखा जाए तो नेगेटिव नंबर होते हैं और होल नंबर होते हैं। होल नंबर में 0 और नेचुरल नंबर को ऐड किया जाता है।
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि निगेटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर -1 होता है और -∞ छोटा होता है, जबकि होल नंबर में 0, 1, 2 और सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ इसमें टर्म आते हैं, जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहते किसको है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर डैट मीन्स नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में दोस्तों हम लोग इसमें नेगेटिव नंबर को इंक्लूड करते हैं विथ जीरो। अगर हम लोग बोल दिया जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो उसमें देखते हैं कि पॉजिटिव नंबर इंक्लूड करेंगे विथ जीरो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जीरो जो है नहीं पॉजिटिव इंटीजर से नहीं नेगेटिव इंटीजर से। एक्चुअली में क्या होता है कि इंटीजर्स को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल शो किए हुए हैं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी एक भी पॉजिटिव नंबर नहीं होता है। लेकिन जीरो दोस्तों ये ना तो पॉजिटिव है, नहीं न हम इसको टोटली पॉजिटिव मान सकते हैं, ना टोटली इसमें नेगेटिव मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको लेना रहता है, जैसे -∞ से बढ़ते -2, -1 जीरो हो सकता है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में देखेंगे तो 0, 1, 2 इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब हम लोग अगला सेक्शन है जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है। ये एक अनोखा सिस्टम है, एल्गोरिदम है, जिसमें हम लोग को इसमें पढ़ना होगा। बेसिकली इसका यूज जो होता है एचसीएफ निकालने के लिए होता है। एचसीएफ इस मेथड से निकालते हैं और ये अभी 10th में ही इंक्लूड हुआ है। इसमें देखते हैं क्या कहते किसको हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exists unique integer q and r such that a बराबर pb plus r where r is remainder, जो कि 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दो कोई नंबर दिया हुआ जो a और b है, वो यहाँ पे गिवन है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। डैट मीन्स 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक का कोई भी नंबर हो सकता है। और उसमें एक यूनिक इंटीजर q और r है जो इस तरह से है कि जो इसको डिवाइड कराते हैं, इसमें एक बेसिक क्या होता है कि a बराबर pb प्लस r, जहाँ पे a क्या हो गया डिविडेंड हो गया और b क्या हो गया डिवीजर हो गया और q क्या हो गया कोशेंट हो गया और r रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग सिंपल से जो एचसीएफ निकालते हैं वो हम लोग डिवीजन फैक्टर से निकाल देते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग डिवीजन नहीं करके ये डिविडेंड वाला जो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं कि डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर हम लोग कब तक इसको इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 न हो जाए। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सॉल्व हो जाता है और हम लोग जो नंबर मिलता है, जो लास्ट का जो डिविडेंड मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ निकल जाता है। इसका कुछ मेथड जो हम लिखे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी दो गो पॉजिटिव इंटीजर है, उसका हम लोग एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि Q और R, और ये इस तरह से Q और R सॉल्व करेंगे कि आपको एक एग्जांपल के तहत हम इसको अच्छे से समझाएंगे। थोड़ा सा इसको आगे पढ़ लेते हैं। स्टेप 2 में अगर R 0 हो गया तो जो मेरा B आया है यानी जो मेरा डिवीजर होगा वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा A और B का। अगर नहीं आया है ये रिमाइंडर R 0 नहीं हुआ है तो हम लोग इसको अगले प्रोसेस में डालेंगे और ये जब तक करते जाएंगे जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल के तहत इसको समझते हैं हम। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि हमें दो इंटीजर गिवन है 4052 एंड 12576 का।
एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम मेथड से। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि एक जगह पे हम क्या रखें, 12,576 और बी की जगह पे 40,52। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ए जो हमेशा होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए बी से, तो ही तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे इसमें देखते हैं कि सबसे पहले 12,576 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 40,52 को हम कितना से मल्टीप्लाई कराएंगे और कितना लाएंगे कि रिमाइंडर कितना आएगा, ये हम लोग एक बार इधर डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितना होता है। तो एक यहाँ पे हमने ये रफ सेगमेंट लगाया है और देखते हैं कि कितना से होगा। 40,52 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, तो 3 दूनी 6, 5 दे 15 के 5 हाथ में रहा 1, 4 ते 12। हाँ ये देखिए 3 से कर देते हैं तो ये आपका 12,576 में 0 और ये 2, ये 4, 420 इधर आ जाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ डिवाइड कराए हैं, अगर हम इसको इससे डिवाइड कराते हैं 3 बार में तो ये इतना आता है 12,156 और 12,576 में इसको माइनस करते हैं तो 420 मेरा रिमाइंडर आता है, वो मैंने यहाँ शो करा। देखिए यहाँ पे एक ध्यान देना है कि रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्दर आगे प्रोसेस करेंगे। और कैसे करेंगे, अब मेरा ये जो हो गया, ये जो मेरा जो बी है अब वो यहाँ पे आ जाएगा 40,52 और ये अब बी के जगह पे जो है ये ए बन गया और यहाँ पे ये आ जाएगा 420। अब हम ये सोचेंगे कि 420 को कितना से मल्टीप्लाई कराएं कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो 10 मरते में करते हैं तो बढ़ जाएगा, एक बार 9 लगा के करते हैं तो देखते हैं कि कितना आता है। 420 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 1 37, 9 चौका 36, 1 37। यानी अगर हम 9 से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 40,52 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 7 15, ये हो जाएगा 3, एक पैंचा ले लिए थे 272। अब 272 जो है अभी फिर रिमाइंडर नहीं आया मेरा 0, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 40 20 4 20 और इसको देखते हैं 272 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस करने के बाद मेरे को बनता है 148। फिर अगेन रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ पे लिखेंगे और 272 को फिर हम लोग 148 से कितना मरते में लगाएंगे, 1 से लगाएंगे और कितना आएगा मेरे पास 124। 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1, 4 2 6 1 7, हाँ सही है। और फिर हम लोग 148 देखिए यहाँ पे रिमाइंडर नहीं ना आया मेरा 0, तो फिर अगेन लगाएंगे 124 को फिर 1 से लगाएंगे और यहाँ पे देख लेते हैं कि 24 बचेगा रिमाइंडर, फिर 0 नहीं आया है, फिर अगेन लगाएंगे तो 124 को हम लोग 24 से कितना से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे देखते हैं अप्रोक्स 24 25 20 से 120 हो जाएगा और 20 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 4। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर लगाएंगे। ये देखिए 24 को अगर हम यहाँ पे लिख कर और 4 को 6 चौका 24, अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया डैट मीन्स क्या कि अब मेरा ये सॉल्व होगा और एचसीएफ कितना हम लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा चूँकि सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे इसको लिखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम्स 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। जब हम लोग
जब रिमाइंडर 0 ही आ गया तो प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। तो उसके बाद डिवीजर मेरे पास कितना आया है एट दिस स्टेज मीन्स वाट, यहाँ वाला बात बोल रहा है, दिस स्टेज इज 4। सो द HCF of 12576 and 4052 is 4। इतना आपको दोस्त लिखना पड़ेगा। एक आगे क्वेश्चन है, आप इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, पीछे जो हम लोग डिस्कस किए हैं एनसीएफ निकालने का एल्गोरिदम मेथड से, बस उसको उसी तरह से डिवाइड करते जाना जब तक कि रिमाइंडर मेरे पास 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो आपका जो डिवीजर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका एनसीएफ निकल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integers। आप क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर जो हुआ वो 2q शो कह रहा है, और इवन ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2q plus 1 है, जो कि हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते ही हैं। इसको कह रहा कि कोई भी कोई भी इंटीजर जो होगा वो इसको फॉलो करेंगे, तो हमेशा मेरा जो 2q है वो इवन आएगा और 2q plus 1 जो होगा वो ऑड इंटीजर आएगा। तो इसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बाय इक्लिप्स एल्गोरिदम मेथड से। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, कि मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी 2, क्योंकि यहाँ पे देखना है बी की जगह पे क्या शो कर रहा है, हमेशा 2 शो कर रहा है। अब इस फॉर्मेट को हम लोग बाय एल्गोरिदम मेथड पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं बाय इक्लिप्स एल्गोरिदम से देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसको उस फॉर्मेट में आप इसको रखिए, a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे देखना है कि R कितना होना चाहिए, R जो होगा वो देखिए यहाँ पे 1 ही है ना, चाहे तो 0 हो सकता है चाहे तो 1 हो सकता है। तो R जो होगा वो आपका 0 के बराबर होगा और ये 1 तक जाएगा, इसलिए हम छोटा दिए हैं कि ये 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए 2 नहीं होगा तो कौन होगा, 1 होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यार क्या क्या होना चाहिए, 0 1, बस यही सबसेट बनेंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि b की जगह पे, चूँकि हम लोग b की जगह पे 2 यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया a बराबर 2q प्लस r। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जब हम r बराबर 0 रखते हैं तो मेरा a कितना आया 2q, और r बराबर 1 रखते हैं तो मेरा क्या आया a बराबर 2q प्लस 1। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, कि दोनों ही फॉर्मेट में, दोनों में ही एक इवन आ रहा है, इवन इंटीजर, एक ऑड इंटीजर आ रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये कोई भी q का जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर हम सेट कर लेते हैं कि q बराबर अगर हम इसमें 1 दिए, q बराबर इसमें 1 दिए, तो a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर ये तो हो जाएगा 2 और प्लस 1 3 हो गया, यानी ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया। इसी तरह से q बराबर अगर हम 2 भी रख लेते हैं तो a बराबर यहाँ पे 2q की जगह पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 होगा। यानी कोई भी इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, ये हमेशा सेट तैयार हो गया। इसी तरह से ये हमेशा एग्जाम्पल के तौर पे जाता रहेगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये कोई भी क्यू का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लेते हैं तो ये हमेशा ए बराबर टू क्यू इवेन पॉजिटिव इंटीजर शो करेगा और ए बराबर टू क्यू प्लस 1 जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर शो करेगा। यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन है कि आपको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के ही फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर हम इसका थोड़ा सॉल्यूशन करें, फिर उसी तरह से हम लोग को इसको फॉर्मेट में सेट करना है। हमेशा याद रखिए कि अगर हम इक्लिप्स एल्गोरिदम से यहाँ सोचें तो b की जगह पे 4 हो जाएगा और रिमाइंडर r जो है वो 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा या फिर 3 के बराबर होगा। ऐसे हम लोग शो करेंगे। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि लेट ए बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर and b is 4 applying Euclid's algorithm ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इस फॉर्मेट में मैंने तो सेट कर दिया, यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा कि बी किसके लिए है 4 के लिए, और रिमाइंडर कहाँ से कहाँ शो करेगा, ये 0 से बड़ा होगा और ये 4 से छोटा होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 के बराबर होगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों में से कोई एक चूज कीजिए। अब यहाँ पे सेट कर लेते हैं कि अगर हम r बराबर 0 पुट करते हैं, इफ़ r बराबर 0 अगर हम इसको पुट करते हैं तो देखते हैं कि ये इवन नंबर आएगा। इसको एक बार करके देखते हैं कि इफ़ r बराबर 0 डैट मीन्स ए बराबर कितना हो गया 4q, बस r बराबर अगर हम 1 डालें तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1, r बराबर 2 डालते हैं तो ये हो जाता है a बराबर 4q प्लस 2, r बराबर 3 डालेंगे तो a बराबर 4q प्लस 3। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि कोई भी अगर हम q का नंबर लें, आइदर 1 2 3 कोई भी नंबर लें, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये इवेंट शो कर रहा है और ये भी इवेंट शो कर रहा है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल में ही 1 लिख के देखते हैं तो 4 आया, 2 दे के देखते हैं तो 8 आएगा, 3 देंगे तो 12 आएगा। इस तरह से ये इवेंट आएगा। यहाँ पर देखते हैं तो एक की जगह पे क्यू की जगह पे आप दीजिए 1 तो ये हो जाएगा 6, ये होगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 14। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, लेकिन ये ऑड दे रहा है। आप इसको सेट करके देखिए, एक क्यू बराबर 1 देते हैं तो ये 500 करेगा, फिर उसी तरह से ये 900 करेगा, 4 दूनी 8 1 9, और उसके बाद 3 से 1300 करेगा और 4 से 17, इसी तरह से जाएगा। ये भी आपको ऑड ही शो करेगा। ये आपको देगा 7 11 15 19, इस तरह से ये शो करेगा। डैट मीन्स क्या कि ये और ये क्या है, ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ। अच्छा दोस्त, एक लास्ट क्वेश्चन है 4th का।
यहाँ चौथा क्वेश्चन है कि एक मिठाई का दुकान में दुकानदार जो है वो 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी को सेल करता है, लेकिन वह चाहती है कि जो मिठाई रखने वाला जो ट्रे होता है उसमें नंबर ऑफ जो बर्फी होंगे वो ज़्यादा हो, ताकि और दोनों बराबर हो, नंबर ऑफ बर्फी जो होगा वो दोनों बराबर हो बादाम और काजू का, और नंबर ऑफ ट्रे कम हो, लेकिन एक ट्रे में नंबर ऑफ मिठाई जो है दोनों बराबर हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये इसमें क्वेश्चन कह रहा है। तो ये बोल रहा है कि आप कितना कितना बादाम और काजू का जो बर्फी डालोगे ताकि वो उस ट्रे में मैक्सिमम हो और नंबर ऑफ ट्रे जो होगा वो कम हो जाए। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो जो मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि ये कैसे हम लोग जानेंगे कि एचसीएफ ही निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कि यहाँ पे पॉइंट दिया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। ठीक है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर हम मिठाई डालते हैं तो लीस्ट नंबर ऑफ ट्रे यूज होगा। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख दिए हैं जो हम लोग बोल रहे थे कि इफ़ वी विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक एंड द नंबर ऑफ स्टैक विल देन बी लीस्ट, सो एरिया ऑफ द ट्रे यूज्ड बी लीस्ट। अब यहाँ पे ये शो करते हैं कि जो हमारा आएगा बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम, तो अब यहाँ पे ये देख लेना है कि ए बराबर यहाँ कितना डालेंगे 420 और बी बराबर 130। हाँ, हमेशा याद रखना ए कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए बी से। अब हम लोग यूज करते हैं कि 420 जो है वो कितना हम यहाँ पे करेंगे, तो आप इसको देखोगे तो 13 तिया 39 और 3 इतना होगा। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं, ये इसी के फॉर्म में आ गया जो हम लोग शो कर रहे थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर जब तक जीरो नहीं होगा जब तक हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि 420 को 130 को डिवीजन किए हैं 3 से, तो ये आया 30। अब नहीं हुआ तो 130 को फिर अगेन हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 4 से 4 12 यानी 120 प्लस 10 130। अब ये 30 को अगेन हम लोग देखते हैं कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करा दें 3 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। डैट मीन्स जब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया तो जो डिवीजर हो गया वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक a stack of 10 for both kinds of बर्फी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे जो भी रेस्ट पोर्शन है जिसमें वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो में कुछ त्रुटि नज़र आए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख कर दे ताकि मैं इस वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो आप 1 से 2 बार रिपीट करके देखें
अगर नहीं समझ में आता देन हमें कमेंट बॉक्स में करें, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर सेंड करें। थैंक यू।